जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? इमरान खान साहब को एक केस के अंदर 10 साल की सजा हो चुकी है, दूसरे केस की प्रोसीडिंग जारी है। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक फैसला नहीं आया, लेकिन मुझे अंदेशा है कि इस केस में भी इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी। लिहाजा 30 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन होगा जब इमरान खान साहब को दो मुकदमात में दो मुख्तलिफ सजाएं हो चुकी होंगी। मैं ये किस बुनियाद पे कह रहा हूं, ये मैं आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताऊंगा। और इमरान खान साहब के साथ आज अदालत के अंदर हुआ क्या था, ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब की जो सजा है, क्या वो वाकई ठीक है या वो गलत की गई है, और अगर ये सजा गलत है तो इमरान खान साहब को कितने दिनों में रिलीफ मिल जाएगा, ये भी मैं आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब को जो सज़ा दी गई है वो गलत दी गई है। इस तरह इमरान खान साहब को सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, क्यों, यह भी पूरी तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताया जाएगा। आज सुबह अचानक ये पता चला कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा हो चुकी है। और ये सज़ा हुई है साइफर के केस में। और जज साहब ने डिक्लेयर किया, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने, कि इमरान खान साहब ने साइफर गुम किया है और वो इसके जो मदरजात हैं उसे पब्लिक करने के जिम्मेदार हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा सुना दी गई। माहौल क्या था अदालत के अंदर, वो बड़ा ही एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। लेकिन मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि ये सारा सिनेरियो स्टार्ट कहां से हुआ था। आपको याद होगा कि 7 मार्च 2022 को एक साइफर आया था और असद मजीद साहब जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उन्होंने एक साइफर बना के हमारे दफ्तर खारजा को भिजवाया। 8 मार्च को 2022 को इमरान खान साहब तक पहुंचा और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई, वो जनाब बाजवा साहब के साथ मिलती रही। फिर ये बातें दाएं बाएं से आना जाना शुरू हुई, लेकिन पूरी तफसील के साथ किसी को नहीं पता था। फिर 27 मार्च 2022 को एक जलसा था यहाँ इस्लामाबाद में, वहाँ पर इमरान खान साहब ने कागज़ लहराया और कागज़ लहरा के उन्होंने ये कहा कि ये वो कागज़ है जिसके अंदर एक साजिश है कि जिसकी वजह से मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, अमेरिका इसका जिम्मेदार है। और वहाँ से ये डायरेक्शन दी गई है कि इसको फारिग कर दें, इसको निकाल दें। बहरहाल उसके बाद ये साइफर का मामला चलता रहा, इमरान खान साहब के दौर में भी, फिर PDM की गवर्नमेंट में भी चलता रहा और इसके ऊपर कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन सितंबर 2022 में काबीना ने JIT बनाने का ऐलान कर दिया। फिर ये PDM की गवर्नमेंट थी, उस वक्त में शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एक काबीना का इजलास हुआ था और काबीना के इजलास में बाकायदा मंजूरी दी गई थी कि साइफर के ऊपर JIT बना के इसका फैसला किया जाए कि क्या वाकई ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को साजिश के जरिए गिराया था और उसमें अमेरिकन इन्वॉल्व थे या नहीं। फिर ये JIT चलती रही, लेकिन इमरान खान साहब के वकला इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए, फिर उसने स्टे जारी कर दिया, फिर इसकी इंक्वायरी रुक गई। लेकिन फिर ये मामला कभी चलता रहा, कभी रुका रहा और इस दौरान ऑलमोस्ट ये डेड हो गया और ये हमें पता चलना शुरू हुआ कि शायद अब इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, आपको याद होगा, लाहौर उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया, फिर इन्हें अटक जेल के अंदर रखा गया और वहीं जेल के अंदर ही इनके ऊपर साइफर केस की गिरफ्तारी भी डाल दी गई। उस वक्त तक साइफर केस किसी जगह एक्टिव नहीं था, लेकिन जब गिरफ्तारी डाली गई तो उसके बाद फिर सबके कान खड़े हो गए कि इमरान खान साहब के ऊपर एक बड़ा केस साइफर का बन रहा है। फिर 29 अगस्त 2023 को ये केस चलना शुरू हुआ और इसके लिए वफाकी काबीना ने यह फैसला किया कि ये केस अब जेल के अंदर चलेगा और ये जेल ट्रायल होगा। और उसके बाद ये केस चलना शुरू हुआ। फिर ये 21 नवंबर 2023 तक ये केस चलता रहा। फिर अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उसने इस जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया और उसे कहा कि ये जो कार्रवाई अब तक हुई है ये गैर कानूनी है, क्योंकि जो इन कैमरा इजलास इसका किया गया था वो प्रॉपर नहीं किया गया था और इसे पब्लिक होना चाहिए। फिर उसके बाद दोबारा फिर ये केस स्टार्ट हुआ। फिर 13 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक ये चलता रहा और आपको याद होगा कि उस दौरान 9 गवाहों की स्टेटमेंट उस वक्त रिकॉर्ड कर ली गई। 9 या 10 गवाह थे जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई। PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, वहाँ दोबारा फैसला आ गया और दोबारा इस सारे प्रोसेस को कालअदम करार दे के ये डिक्लेयर किया गया कि आप दोबारा इस का प्रोसेस शुरू करें। फिर उसके बाद दोबारा प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये जो फेज़ है ये 21 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था और सबका ख्याल ये था कि शायद इलेक्शन के बाद ही फैसला हो सके। लेकिन जब अचानक इस केस ने स्पीड पकड़ ली तो सबको पता चल गया कि अब इसके अंदर इमरान खान साहब को सज़ा होने लगी है। आज से 4 दिन पहले एक वाकया ये पेश आया कि इमरान खान साहब के वकला ने
जज साहब के सामने दरख्वास्तें देना शुरू कर दी कि मेरा इलेक्शन है, मैं लाहौर के अंदर हूँ, मैं वहाँ पे मसरूफ़ हूँ, मेरा मेडिकल टेस्ट है, मैं नहीं आ सकता। तो उसके बाद जज साहब खासे प्रेशर में आ गए क्योंकि इस केस को निपटाना ज़रूरी था, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने कॉपरेट करने से इनकार कर दिया। तो इस पे फिर पहले दिन जब वकला नहीं आए तो जज साहब ने उनकी गैर हाज़िरी लगाई और उसके बाद फिर अगली तारीख दे दी। अगले दिन दोबारा वकला नहीं आए तो फिर गैर हाज़िरी लगाई और फिर एक अगली तारीख दे दी। अगली तारीख पे जब वकला नहीं आए तो फिर फौरी तौर पे जज साहब ने वफाकी हुकूमत को लिखा, बल्कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को लिखा कि हमें फौरी तौर पे सरकारी वकील चाहिए क्योंकि जो मुलज़म हैं उनके वकला यहाँ पे हाज़िर नहीं हो रहे। तो उसके बाद फिर फौरी तौर पे 2 सरकारी वकील दे दिए गए और फिर सरकारी वकला की मौजूदगी में ये केस चलना शुरू हो गया। जब ये केस उस वक्त चलना शुरू हुआ तो उस वक्त खासे मसाइल बढ़ गए और फिर फौरी तौर पे इमरान खान साहब के वकला ने भी अदालत से रुजू करना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त तक वो लेट हो चुका था और जज साहब ने उन वकला को एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। कल एक और वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इस केस की स्पीड में बेतहाशा इजाफा हो गया, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसे 1000 से ज़रब दे दी जाए स्पीड को तो गलत नहीं होगा। तो इसकी स्पीड जो है ना 1000 गुना बढ़ गई। वो वजह यह थी कि जब जज साहब आ रहे थे, अबुल हसनात जुल्कुनैन साहब, और वो जेल के कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो इमरान खान साहब के वकील हैं उस्मान गिल साहब। तो उस्मान गिल साहब ने जज साहब के ऊपर एक फ़िक्रा कसा, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इन्हें गाली दे दी और जज साहब ने वो सुन लिया। जब जज साहब ने सुना तो उन्होंने उस्मान गिल साहब की तरफ देखा, देख के मुस्कुराए और उसके बाद वो अदालत में चले गए और वहाँ फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि हमने आज ही 9 के 9 गवाह निपटाने हैं और हमने ये फैसला करना है। तो उस वक्त इमरान खान साहब के वकील वहाँ पे पहुँचे, लेकिन उन्होंने उनको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप आए नहीं हैं, लिहाजा आपको ये जो हक़ जरा है मैं उससे महरूम करता हूँ और आप इससे फ़ारग हैं। और साथ ही वकला से कहा कि आप अदालत से बाहर चले जाएँ। और उसके बाद सरकारी वकला जो थे उससे के साथ उन्होंने बात करनी शुरू की। इस दौरान इमरान खान साहब को बुलाया गया और वायरलेस पे बुलाया कर, वो उस वक्त तोशाखाना केस में थे और उन्हें वायरलेस पे इतला दी गई कि आप फौरी तौर पे यहाँ पे आएँ। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे मसरूफ़ है, जब तक मेरे वकला नहीं आएंगे मैं अदालत में पाँव नहीं रखूँगा। तो उस पर जज साहब ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो नहीं आना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में हम कार्रवाई जारी रखेंगे। तो ये एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल थी कि जज साहब बिल्कुल सीधे हो गए। इस दौरान आज़म खान साहब की जब गवाही थी, उनके ऊपर जरा थी, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब जज साहब के सामने आ गए, उन्होंने ठीक ठाक बदतमीज़ी की और उस पर जज साहब ने कहा था कि शाह साहब मैं आपको अदालत से बाहर निकाल दूंगा, अगर आपने बैठना है तो आराम से बैठे, नहीं तो मैं आपको यहाँ से फारिग करने लगा। तो उसके बाद शाह साहब भी सहम के वहाँ पे खामोश होकर बैठ गए। तो उससे पता ही चला कि जज साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमिटेड हो गए और बल्कि वहाँ जो इमरान खान साहब के वकील थे उन्होंने कुछ बात की तो जज साहब ने कहा कि जो कुछ आप लोगों ने बाहर कहा था मैंने आपको सुन लिया था और मैंने आपको बहुत रायत दी, लेकिन आपने उस रायत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो अब मैं आपको ना किसी किस्म का नाजायज़ फ़ायदा देने के लिए तैयार नहीं हूँ, लिहाजा अब आप आराम से बाहर बैठे, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो उससे ये पता चला कि उस्मान गिल साहब की जो ये गलती है उसकी वजह से ये सारा केस तेज़ हो गया और अब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा दिए बगैर जैसा पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल 14 घंटे मुसलसल समाअत चलती रही और इस दौरान 9 के 9 गवाहों के ऊपर जरा मुकम्मल हुई। फिर जब जरा मुकम्मल हो गई तो वो जज साहब वहाँ बैठ के उन्होंने 342 की स्टेटमेंट तैयार की। स्टेटमेंट तैयार करने के बाद उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को सौंप के कहा कि आपने सुबह 10 बजे इस स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत करके दोबारा अदालत में पेश होना है, फैसला मैं सुबह सुनाऊंगा। और उसके बाद फिर ये अदालत डिस्पर्स हो गई। सुबह जब आज अदालत लगनी शुरू हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को कहा गया कि आप सामने आएँ और आके अपनी स्टेटमेंट दें। तो इमरान खान साहब ने कहा जी जज साहब जल्दी तो आपको है, मुझे तो जल्दी कोई नहीं है, मैं तो इसी जेल में हूँ और मैंने इसी जेल में रहना है, तो आपको बहुत जल्दी है। तो जज साहब ने कहा जी बहरहाल आप ये बताएं कि जो आपके पास 342 की स्टेटमेंट है आपने उस पर दस्तखत किए या नहीं किए। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं अपनी स्टेटमेंट खुद लिखवाना चाहता हूं। तो जज साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप तशरीफ़ लाएं और आप अपनी स्टेटमेंट लिखवाना शुरू करें। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट लिखवाई। वो स्टेटमेंट क्या थी वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि इमरान खान साहब ने क्या स्टेटमेंट वहां पर डिक्टेट करवाई थी। इमरान खान साहब का ये कहना था कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा से भी बात हुई। जनरल बाजवा का कहना था कि रूस जाना चाहिए। रूस से वापस आने के कुछ दिनों बाद शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि वाशिंगटन से असद मजीद ने साइफर भेजा है। हैरान कुन साइफर था जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म को दिखाने के लिए नहीं था। मैं साइफर को पढ़कर हैरान और शुस्तर रह गया। अमरीकी ऑफिशियल के साथ मीटिंग में किसी सफ़ीर को धमकाया गया हो,
इसकी मिसाल नहीं मिलती जिसमें कहा गया हो कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को ना हटाया गया तो इसके नताइज होंगे। परेड ग्राउंड जलसे में पेपर लहराया और सिर्फ खतरे का जिक्र किया, मुल्क का नाम नहीं लिया और अल्फाज का भी मोहताज चुनाव किया गया। जो पेपर लहराया गया वो साइफर की कापी थी। डोनाल्ड लू की जानब से साइफर जनरल बाजवा के नाम था, क्योंकि जनरल बाजवा के पास ही हमारी हुकूमत गिराने की ताकत थी। सिंध हाउस में बोलियां लगी, एक एक MNA की कीमत 20-20 करोड़ रुपए फिक्स की गई और फिर मेरी हुकूमत गिराएगी और मैं अवाम में गया, अवाम का रद्द अमल तारीखी था। ये अल्फाज तकरीबन उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन वहाँ पे पूरी डिटेल के साथ इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट लिखवाई थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जनरल बाजवा साहब के साथ उनकी जो मीटिंग्स हुई थी उसमें क्या हुआ था और जनरल बाजवा साहब ने उन्हें क्या क्या ऑफर किया था। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि इसमें 2 लोग जिम्मेदार हैं, एक जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं जिन्होंने मेरी हुकूमत गिराई और दूसरे डोनाल्ड लू जिम्मेदार हैं जो अमेरिकन हैं और अमेरिकन की तरफ से उन्होंने ये ऑपरेशन किया। फिर अमरीकी सफारत खाना इसके अंदर इस्तेमाल हुआ और हमारे लोगों को अमरीकी सफारत खाना बुला के उनको ये ऑफ़र की जाती थी, उनको कहा जाता था कि आप हुकूमत का साथ छोड़ दें। इमरान खान साहब ने आतिफ खान का नाम भी लिया, जिनके बारे में उनका ये कहना था कि अमरीकी कौंसल खाने ने पेशावर में उन्हें बुला के ये बताया था और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे इत्तेहादियों ने कहना शुरू कर दिया था कि हमें अमेरिकन की तरफ से और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर है, अब आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। ये भी इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर लिखवाया। पर जब स्टेटमेंट हो गई तो उसके बाद जय साहब ने इमरान खान साहब से पूछा कि मैं आपसे आखिरी सवाल करता हूं, साइफर कहां है? तो इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर मेरे पास नहीं है, मैं अपनी स्टेटमेंट में लिखवा चुका हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का जिम्मेदार नहीं था, साइफर वहां से गुम हो गया था और उसके बाद मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा था कि साइफर कहां गया है और उसके बाद जो मिलिट्री सेक्रेटरी का अमला है उसको भी कहा गया था, वो लोग तलाश करते रहे लेकिन वो नहीं मिला और उस पर उन्होंने ये भी कहा कि वो जो साइफर है वो जनरल बाजवा साहब ने चोरी करवाया था। ये इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में लिखवाया। इसके फ़ौरन बाद जय साहब ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा कि आपकी जो स्टेटमेंट है 342 की, आपने वो पढ़ ली और दस्तखत किए या नहीं किए? तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। अभी ये मामला चल ही रहा था, साथ ही जय साहब ने ज़ुबानी दोनों को 10-10 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाई और उसके बाद अदालत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जय साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा तो 342 का बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन जय साहब ने उसे इग्नोर कर दिया और उसके बाद वहाँ से वो चले गए और यूँ ये सज़ा हो गई और ये सज़ा जो है अब 10-10 साल कैद व मुशक्क़त है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी ये मामला सारा निपटाया क्यों गया? 2 वजूहात हैं इसकी। एक वजह तो ये है कि कुछ अरसे से खबरें आ रही थी कि फरवरी का महीना नहीं चढ़ने दिया जाएगा और उससे पहले पहले इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी, लिहाजा अब आखिरी 2 दिन थे और इन आखिरी 2 दिनों में इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। दूसरा ये है कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब के लिए सज़ा ज़रूरी थी ताकि ये साबित किया जा सके या ये मैसेज दिया जा सके कि इमरान खान साहब के आने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा आप लोग अपना वोट ज़ाया ना करें। तो वोट को ज़ाया होने से बचाने के लिए एक मैसेज क्लियर एंड लाउड मैसेज देना ज़रूरी था, तो एक क्लियर एंड लाउड मैसेज जो है वो आवाम के अंदर भिजवा दिया गया। लेकिन इस ट्रायल के अंदर कुछ ऐसे लकूनाज हैं जो आने वाले दिनों में जब खुलेंगे तो इमरान खान साहब को उसका बड़ा फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब के वकला को सुनने का मौका नहीं दिया गया, जो मेरा ख्याल है इस केस के साथ ज़्यादती है और ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और बड़ा सॉलिड केस था। अगर जज साहब मौका देते और इमरान खान साहब के वकला को केस लड़ने देते, को बहुत ज़्यादा जल्दी ना करते, तो ये केस बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केस हो सकता था और इसमें इमरान खान साहब को रिलीफ भी ना मिलता और उसके बाद आने वाले दिनों में इस केस का हवाला भी दिया जाता। लेकिन ये जो जज साहब की तरफ से जल्दी की गई है उसके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है कि अब इमरान खान साहब को किसी वक्त भी रिलीफ मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे जब इमरान खान साहब के वकला ये नुक्ता उठाएंगे कि जनाब हमें तो सुना ही नहीं गया और ये सरकारी वकील हमारे लिए किया गया था और एक ही दिन के अंदर 9 गवाह भुगता दिए गए और उसमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब का 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इस केस को बरकरार रखने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर PTI के वकला इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने वाले हैं और ये अगर केस इसी तरह चला तो मार्च के अंदर इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी और ये केस जो है रिपोर्ट बैक हो जाएगा और फौरी तौर पर इसको कहा जाएगा कि इस केस को दोबारा खोला जाए
और इसकी दोबारा हेयरिंग करवाई जाए, या ये हो सकता है कि ये सारा केस ही कॉलअदम करार दे के इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाए। तो मार्च के महीने में इमरान खान साहब को इसकी रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि केस जो है उसके अंदर ऐसे ऐसे लकूना छोड़ दिए गए हैं जिसका इमरान खान साहब को बहरहाल फ़ायदा होना ही होना है। बिलखुसूस शाह महमूद कुरैशी साहब को तो इसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 342 का उनका बयान ही इस सारे केस के अंदर नहीं लगा हुआ। बहरहाल जब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर कुछ चीज़ें खुल के सामने आएंगी कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इतनी जल्दी सज़ा क्यों सुनाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ वो ये है कि ये केस बड़ी जल्दबाजी में चलाया गया था, और इतना सॉलिड केस, इतना शानदार केस जल्दबाजी की वजह से मेरा ख्याल है वो ख़राब हो गया, और ये फिर इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी काम करती है वो इतनी जल्दी में करती है और इतना कमज़ोर फुटिंग पे करती है कि अल्टीमेटली मुल्ज़म को फ़ायदा हो जाता है। तो इसके अंदर जो जल्दी की गई और जो इसके अंदर प्रॉपर कानून का ख्याल नहीं रखा गया और जो इसके अंदर लकूना से रह गए हैं, उसकी वजह से इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा होगा। यहाँ पे मेरा अपना वर्जन ये है कि इमरान खान साहब को ये सज़ा बनती नहीं थी। अगर ये केस वाकई था तो आपको इसको प्रॉपर चलाना चाहिए था। इस तरह जल्दी करने की वजह से इमरान खान साहब को आपने रिलीफ दे दिया है, और अब इमरान खान साहब ज़्यादा बड़े हीरो बन के जेल से बाहर निकलेंगे। और अभी भी जब ये केस का फैसला हुआ है तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है, लोगों को महसूस हुआ है कि खान के साथ ज़्यादती हुई है। तो इस केस का जो फैसला है वो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ी रिलीफ दे गया, क्योंकि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी फ़ायदा हो जाएगा, और साथ साथ जो है इमरान खान साहब के वोटर्स में भी एक नई जान पैदा हो गई। तो अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब को लाने वाला जैसे प्रोजेक्ट एक फेल्ड प्रोजेक्ट था, तो इमरान खान साहब को सज़ा देने वाला प्रोजेक्ट भी कम्प्लीटली फेल्ड है। इसका फ़ायदा स्टेट या गवर्नमेंट को या मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं होगा, इसका नुकसान अलबत्ता सबको होगा। और बाकी रह गया तोशाखाना, तो तोशाखाना की सज़ा भी किसी वक्त भी आ सकती है। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त तो ये सज़ा नहीं हुई, लेकिन ये आर्डर भी आज ही किसी वक्त आ जाएगा।